फेरों से पहले दहेज में 20 लाख रुपए, कार की मांग पर अड़ा दूल्हा, बारात लौटी। ब्रेजा कार और 20 लाख रुपए की मांग, पुलिस ने दूल्हा समेत 3 को लिया हिरासत में। बरेली कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक शादी उस समय टूट गई जब फेरों से पहले दूल्हा और उसके परिजन ब्रेजा कार और 20 लाख रुपए नकद की मांग पर अड़ गए। काफी समझाने के बाद भी जब दूल्हा पक्ष नहीं माना तो हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची कैंट पुलिस ने दूल्हा, उसके पिता और जीजा को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार निवासी मुरली मनोहर की बेटी ज्योति की शादी नई बस्ती माधोबाड़ी, थाना प्रेमनगर निवासी ऋषभ, पुत्र राम अवतार, के साथ करीब 8 माह पहले तय हुई थी। मई माह में शहर के एक बड़े होटल में सगाई हुई थी, जिस पर लड़की पक्ष ने करीब 3 लाख रुपए खर्च किए थे। सगाई के दौरान लड़के को सोने की अंगूठी, चेन और 5 लाख रुपए नकद दिए गए थे। गुरुवार को लड़की पक्ष लग्न लेकर पहुंचा, जिसमें एस बड़ी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के साथ शगुन के रूप में 1,20,000 रुपए नकद दिए गए। शुक्रवार देर रात बारात सदर बाजार स्थित युगवीना मैरिज हॉल पहुंची, जहां धूमधाम से स्वागत किया गया। शादी की रस्में चल रही थीं, तभी फेरों से ठीक पहले दूल्हा पक्ष ने 20 लाख रुपए नकद और ब्रेजा कार की अतिरिक्त मांग रख दी। आधी रात होने और कार उपलब्ध न होने की बात कहने पर दूल्हा पक्ष ने कार की कीमत के बराबर नकद रकम देने की मांग कर दी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और बारात वापस लौटने लगी। घटना की सूचना मिलने पर कैंट पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हा ऋषभ, उसके पिता राम अवतार और जीजा को हिरासत में ले लिया। लड़की पक्ष ने आरोप लगाया कि शादी तय कराने वाले सिकलापुर निवासी इंद्रपाल ने भी उन्हें लगातार गुमराह किया। लड़की पक्ष का कहना है कि शादी में करीब 15 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और रस्मों के दौरान दूल्हा व उसके परिजनों को सोने की चेन, अंगूठियां और नकदी भी दी गई थी। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि लड़की पक्ष की तहरीर मिलने के बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली अपडेट न्यूज बरेली से संवाददाता वीरपाल की रिपोर्ट। क्या नाम बेटा आपका? ज्योति। ज्योति जी, आपकी कहाँ शादी तय हुई थी? रिश्ता कहाँ हुआ था आपका? मारवाड़ीगंज में नई बस्ती में रिश्ता तय हुआ था। क्या हुआ कल? कल जब बारात का इंतज़ार किया जा रहा था, दरवाजे पे लगन तो चढ़ गई थी, दरवाज़ा हो रहा था, तो वहाँ पे दूल्हे ने कैश की डिमांड करी कि 20 लाख रुपए चाहिए और एक कार चाहिए। इससे पहले पापा ने कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। जब शादी का रिश्ता लेकर आए थे हमारे यहाँ, तो ये बोल रहे थे कि हमें लड़की सिर्फ एक जोड़े में दे दीजिए। फिर भी मेरे पापा ने अपनी हैसियत से काफ़ी अच्छा किया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने, जब मेरे पापा ने बोला कि इतना हम कहाँ से कर पाएंगे, उसके बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, अगर नहीं करोगे तो बारात हम वापस ले जाएंगे। ये सब सारी चीज़ हुई। उनके जीजा, उनकी दीदी और उनकी दीदी बाहर खड़े होकर गेट के बोल रही थी। मेरे भाई ने भी सुना कि एक बार इसकी शादी हो जाए, ये घर आ जाएगी, फिर इसको बताएंगे कि ये मतलब मैं रो रही थी, मैं बोल रही थी उनके भैया से कि भैया ऐसे कौन करता है, तो बोल रही थी ये घर आ जाएगी तब इसको बताएंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पे कि हमें गाड़ी चाहिए, दहेज चाहिए, और दहेज दो नहीं तो हम क्या शादी नहीं मांग कर रहे करेंगे। थे वो लोग? एक ब्रेजा गाड़ी चाहिए थी और 20 लाख रुपए कैश चाहिए था उन्हें। लड़का मांग कर रहा था? हाँ, उनके परिवार वाले भी बोल जब रहे थे। बारात दरवाजे पर आई थी जब? हाँ। इससे पहले कोई मांग नहीं थी उनकी? नहीं, इससे पहले एक जोड़े में लड़की दे दो बस हमें। कितना खर्च कर चुके आपके पिताजी अब तक? 20 लाख रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं उनके। लगन इससे वगैरह पहले सब भी उन्होंने दहेज वगैरह सब दे चुके हैं। दहेज चला गया है, एसी, फ्रिज, ये सब सारी बेड, फर्नीचर सब बाहर पड़ा हुआ है अभी। और चेन, अंगूठी तो वो सब पता नहीं कहाँ है। कैश भी दिया है उन्हें। ऐसे लोग किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करते हैं आप? मैं योगी जी से बस यही चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी से बस यही चाहती हूँ कि वो मुझे इंसाफ दें ताकि ये दहेज प्रथा को रोका जाए। और अभी जो मेरे पापा को पीड़ित किया गया, मुझे बस वो इंसाफ चाहिए। और वो मुझे लड़का भी बाहर नहीं चाहिए इस समय, मुझे बस वो जेल में चाहिए। जो आपके पिताजी की बदनामी हुई, बदनामी बहुत नाम से बदनामी हुई है। 500 लोगों का खाना किया मेरे पापा ने। 500 लोग खाना खा के चले गए, 12 बज गए, दूल्हा नहीं आया, 2 बज गए। मेरे भाई आज चक्कर लगा के आए कि बारात कहाँ रह गई, कहाँ रह गई, लेकर आए तो दूल्हा अपनी अवस्था में भी नहीं है, ठीक से बैठा है, सो रहा है, उठ रहा है, और ऊपर से बदतमीजियां कर रहे हैं। मेरे पापा को गाली दे रहे हैं, मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं, जो बोल रहा है उससे बदतमीजी कर रहे हैं। उसकी बहन भी बहुत बोल रही थी दूल्हे की।
उल्टा सीधा बोल रही थी मेरे पापा को। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। क्या हुआ, आपकी बेटी बारात कैसे वापस हो गई, क्या हुआ? ऐसा था, हमने मतलब 20 लाख रुपए मतलब खर्च कर चुके थे। फिर उन्होंने कार की डिमांड रखी तो फिर उसके बाद हम दे नहीं पाए। इसी चक्कर से उन लोगों ने शादी तोड़ी है। और रुपए भी मांग रहे थे? हाँ, रुपए भी मांग रहे थे वो लोग भी। हाँ, क्या कितने मांग रहे थे? 20 लाख। जब बारात दरवाजे पे आ गई थी, क्या हुआ था? हाँ, बारात आ गई थी, दरवाजा भी हो गया। क्या नाम भैया आपका? मुरली मनोहर। क्या हुआ था, कहाँ से रिश्ता तय किया था आपने? मैंने नई बस्ती माधोवाड़ी में राम अवतार पुत्र ऋषभ के साथ अपनी पुत्री का रिश्ता तय किया था और मैं काफ़ी रुपया भी खर्च कर चुका था। उसके पश्चात भी बारात लेके वो आए और दरवाजे के समय में उनके द्वारा 20 लाख रुपए एक डिजायर कार की मांग की गई, जो मेरे द्वारा पूर्ण ना होने के कारण उन्होंने मारपीट की मेरे साथ एवं मेरे द्वारा पुलिस बुलाने पे पुलिस उन 3 लोगों को यहाँ से मेरे साथ सामने से ले गई। किस किस को ले गई? ऋषभ, राम अवतार और उसके बहनोई को। किस जगह, किस समय उन्होंने ड्रामा शुरू किया था? लगभग 2 बजे के बाद। दरवाजे बारात आई थी, क्या हुआ था? दरवाजे बारात आने के बाद दरवाजे का कार्यक्रम चल रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा, लड़का बोला मुझे 20 लाख रुपए दो, एक कार दो। फिर उसका बाप भी बोला कि वो नहीं दोगे तो हम शादी नहीं करेंगे। मेरे द्वारा मना करने पर मुझे धक्का दे दिया गया। उसके बाद मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने उनको ले जाके क्या करा मुझे नहीं मालूम इस बारे में। क्या करना बताओ? लड़के के पिता का जो है लोहे वोहे का कुछ बिजनेस है। कहाँ का रहने वाले हो? लड़का भी वहीं माधोवाड़ी का रहने वाला है, वो अपने पिता के साथ रहता है। हाँ, नई बस्ती का पिता के साथ ही कुछ काम करता है, अथवा नहीं करता है। जब दरवाजे पे टीका चल रहा है, द्वार चल रहा है, उसी टाइम इन्होंने मांग शुरू हाँ, उसी समय मांग शुरू कर दी। फिर आपने क्या कहा? मैंने मना करा कि मेरे द्वारा ये पूरी नहीं की जा सकती है। सगाई में आप क्या क्या दे चुके हैं?